को ये लगता है कि इंटीरियर डिजाइन का मतलब है ज्यादा पैसे स्पेंड करना। जी नहीं, पैसे तो आप पहले भी स्पेंड करने वाले थे और अभी भी करने वाले हो। पैसे स्पेंड करके आप ऐसा भी बना सकते हो और कुछ ऐसा भी। तो आपके पैसों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए तो मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 बिग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको गलती से भी नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर प्लानिंग में गलती कर दी तो इंटीरियर कितना भी अच्छा बना दो, सालों साल रिग्रेट ही करोगे। जैसे बेडरूम में आपको डोर के फ्रंट में हमेशा क्लियरेंस स्पेस देनी चाहिए, जिससे रूम स्पेशियस दिखे और इजी मूवमेंट भी पॉसिबल हो। पर कई बार लोग वार्डरोब को डोर के पाथवे में प्लान कर लेते हैं, जिसके कारण रूम स्मॉल दिखता है। तो वार्डरोब को हमेशा साइड वॉल पे ही ऐड करें। इसके अलावा अगर आपने नया घर लिया है और आप बिल्डर के ब्रोशर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि ब्रोशर में प्रेजेंटेशन लेआउट होता है जो हो सकता है नोट टू स्केल हो, तो उसमें एक्चुअल साइज के फर्नीचर प्लेस ना भी किए हो। यानी कि 12 फीट बाई 10 फीट के बेडरूम में 6 फीट का बेड इतना नहीं इतना आएगा। तो सिर्फ रफ लेआउट को देखकर फर्नीचर ऑर्डर मत कर लेना। रूम में एग्जिट साइज आप एब्रो टेप से मार्क कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि उसके आसपास आपको कितनी स्पेस मिलती है। अगर आप वास्तु को स्ट्रांगली फॉलो करने वाले हो तो पहले कंसल्टेंट को हायर करो और लेआउट को उसके अकॉर्डिंग सेट करो। आधा काम होने के बाद आपको पता चले कि बेड गलत साइड बनवा दिया तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। तो प्लीज ये बात का पहले से ध्यान रखना। अब अगर आपको अपने स्पेस के लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन या मटेरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर पूछ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट मिस्टेक है, हम अपने रूम्स में किसी वॉल को एम्प्टी रखना पसंद नहीं करते। लोग वॉल्स को या तो फर्नीचर से हाइड कर देते हैं या फिर उस पे शेल्व्स और हेवी डिजाइन पैटर्न्स ऐड करके उसे क्लटर बना देते हैं, और इसी कारण जो रूम स्पेशियस दिखता था वो कॉम्पैक्ट लगने लगता है, और जो स्मॉल रूम्स है उनका हाल तो पूछो ही मत। लेकिन डिजाइन का मतलब स्पेस को भरना नहीं, बैलेंस क्रिएट करना होता है। इसीलिए आपके होम का डिजाइन एंड डेकोर तभी अच्छा लगेगा जब उसमें ब्रीदिंग स्पेस हो। अब ब्रीदिंग स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूम की एक वॉल को फुल्ली अनट्रीटेड रहने दें। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब है कि आप उसे ओवर एक्सेसराइज ना करें। जैसे अगर आपके बेडरूम में बेड बैक वॉल के अलावा हर वॉल पे फर्नीचर है तो आप उस पे ओवर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स या एक्सेंट कलर मत करवाना। वैसे ही लिविंग रूम में अगर टीवी यूनिट अच्छे से डिजाइन किया है तो आप सोफा बैक वॉल पे सिंपल वुडन पैनलिंग करवा के बाकी सारी वॉल्स पे कोई एक्स्ट्रा डिजाइन ना यूज करें। अगर आपको फिर भी मन है कि आप हर वॉल पे कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आप लाइम वॉश या स्टोन प्लास्टर जैसे मिनिमल लुकिंग ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो। हर रूम में ट्राई करें कि अगर एक सर्टेन वॉल हाईलाइटेड है तो उसके ऑपोजिट वॉल को सिंपल रखना बैलेंस क्रिएट करता है। यही आप अपने रूम में नेगेटिव स्पेस क्रिएट करने के लिए भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि हर कॉर्नर में प्लांट या कोई और डेकोर एलिमेंट ऐड किया जाए। नेगेटिव स्पेस से आपका रूम कई बार स्पेशियस भी दिख सकता है। अब बात करते हैं जोन्स की। जब भी आप एक ब्यूटीफुली डिजाइन स्पेस देखेंगे आप रियलाइज करोगे कि डिजाइनर्स हमेशा रूम को डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में डिवाइड करते हैं। अब जैसे ही अगर आप एक स्पेस में एंटर करो एंड आप देखो कि सोफा, टीवी यूनिट एंड डाइनिंग टेबल सब एकदम पास पास रखा है तो वो रूम आपको बहुत क्लटर्ड लगने लगता है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपको अपने स्पेस में डिफरेंट जोन्स क्रिएट करने चाहिए, जिससे आप डिफरेंट वर्क्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो। अब जोन्स को आप कई चीजों से क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट, फर्नीचर लेआउट से। जैसे सोफा को टीवी यूनिट के सामने प्लेस करके उसकी बैक को एक विजुअल डिवाइड की तरह यूज करके आप लिविंग और डाइनिंग एरिया को नेचुरली डिवाइड कर सकते हो। अब अगर आप सोफा का बैक डाइनिंग एरिया के पास सेट नहीं कर सकते देन आप एक लार्ज रग को यूज करके एंड उसके एंड में एक्सेंट चेयर्स की हेल्प से एक डिफरेंट जोन बना सकते हो जो एक विजुअल डिवाइड क्रिएट करता है। अगर आप किसी कॉर्नर में एक कॉफी टेबल के साथ 2 चेयर्स ऐड कर दे तो वो एक स्मॉल कन्वर्सेशन एरिया बन जाता है। उसके अलावा पार्टीशंस की हेल्प से भी आपने देखा होगा लोग कई बार फॉयर एरिया एंड लिविंग एरिया या किचन एंड लिविंग रूम या बेडरूम में बेड और वॉक इन क्लोजेट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब रूम्स या ऑफिस में जोन्स क्रिएट करने के लिए डिफरेंट फ्लोरिंग मटेरियल्स या सीलिंग ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हो। जैसे लार्ज लिविंग स्पेस में डाइनिंग के अबो एक डिफरेंट फॉल सीलिंग डिजाइन की हेल्प से
वो एक जोन में डिवाइड हो जाता है। आप यही सिंपल मेजर्स फॉलो करके कई सारे एक लार्ज ओपन स्पेस में डिफरेंट एक्टिविटी जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। कई बार लोग घर डिजाइन करते वक्त हर चीज को स्ट्रिक्टली सिमेट्रिकल सेट करने की ट्राई करते हैं और हर चीज को एक परफेक्ट सेंटर एंगल या फिर दो सेम ऑब्जेक्ट्स को पैरेलल रखते हैं और इतना केयरफुली सब डिजाइन करने के बाद भी उनका स्पेस कई बार डल और बोरिंग लगता है ना? अब ये इशू सिमेट्री का है। वैसे डिजाइन में कई चीजें राइट एंगल्स एंड मेजरमेंट में प्लेस करनी जरूरी होती है, पर कई बार ये अप्रोच लोग बहुत ही रिजिडली फॉलो करने लगते हैं और बैलेंस क्रिएट करने की जगह स्पेस अनबैलेंस दिखने लगता है। ऑनेस्टली डिजाइनर्स जब भी कोई स्पेस डिजाइन करते हैं दे एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, फिर चाहे वो कलर स्कीम हो या टेक्सचर हो या फिर फर्नीचर की प्लेसमेंट, हर चीज के साथ वी ट्राई कि कुछ डिफरेंट किया जा सके। हर पिक्चर को वॉल के सेंटर में प्लेस करना जरूरी नहीं है। वैसे ही कई लोग सोफा एंड एक्सटेंड चेयर प्लेस करते वक्त सोफा के एग्जैक्ट बिसाइड स्ट्रेट एक्सटेंड चेयर रख देते हैं, पर सोफा एरिया में लोग नॉर्मली कन्वर्सेशंस करते हैं और अगर आपने एक्सटेंड चेयर को स्ट्रेट रख दिया तो जो भी उस पर बैठेगा उसे नेचुरली टर्न होके बात करनी होगी। इससे अच्छा क्यों ना आप उसे पहले से ही थोड़ा टिल्ट करके प्लेस करें एंड यकीन मानो तुरंत ही डिफरेंस विजिबल होगा। आप ये सेम चीज वॉल पेंट करते वक्त भी करवा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आप वॉल को एग्जैक्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करके पेंट या डिजाइन करें। आप 1/3 वॉल पे एक कलर और 2/3 वॉल पे डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब भी लोग किसी भी स्पेस को डिजाइन करते हैं तो कई बार वो पिक्चर फ्रेम्स या शेल्स को एक ही लेवल पे इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे पूरा रूम प्लेन और बोरिंग लगने लगता है। नहीं समझे? वेट, समझाती हूँ। इमेजिन आप एक लिविंग रूम में एंटर कर रहे हो और उस रूम के तीनों वॉल्स पे एग्जैक्ट सेम हाइट पे एग्जैक्ट सेम विड्थ की पिक्चर्स हैंग की गई है। अब ऐसे देख के आपको लगेगा कि रूम में इंटेंशनली एक लेवल क्रिएट किया है, जो कि सच नहीं है और इसके कारण ये पूरा रूम रिजिड दिखने लगता है और रूम की विजुअल हाइट भी कम लगने लगती है और आपकी आंखों को कोई वेरिएशन ना मिलने के कारण वो रूम बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए आप जब भी पिक्चर फ्रेम्स या डेकोर एलिमेंट्स परचेस करते हो तो सब सेम साइज के परचेस मत करना, क्योंकि वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है। आप स्मॉल और बिग, स्क्वायर और रेक्टेंगल फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इससे वॉल पर एक नेचुरल फ्लो क्रिएट होगा, जिससे आप डिफरेंट हाइट्स पे हैंग कर सकते हैं। अगर आप फ्लोटिंग शेल्स पे डेकोर प्लेस करने वाले हो तो उनमें भी डिफरेंट हाइट एंड विड्थ की चीजें प्लेस करें। अब ऐसा कोई मेजरमेंट रूल तो नहीं है, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ट्राई कर सकते हो एक लॉन्ग, 2 शॉर्ट एंड एक वाइड एलिमेंट प्लेस करें। अब आप इसमें और वेरिएशंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही लिविंग रूम में फ्लोर लैंप प्लेस करते वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप सोफा के दोनों साइड्स पे सेम लैंप प्लेस करें। आप एक साइड लैंप और एक साइड कोई प्लांट या फिर साइड टेबल ऐड कर सकते हो, क्योंकि विजुअल इम्बैलेंस से ही विजुअल बैलेंस क्रिएट होगा। ये सेम कंसेप्ट आप सोफा के लिए भी यूज कर सकते हैं कि 2 and 3 सीटर मैचिंग सोफा लेने से अच्छा आप एक 3 सीटर सोफा लेके उसके साथ एक्सटेंड चेयर्स पेयर कर सकते हैं। ये सटल डिफरेंस काफी इंपैक्टफुल है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप वॉल मोल्डिंग करवा रहे हो तो आप पूरे वॉल पे सेम कलर करने की जगह ऐसे फुल हाइट वॉल मोल्डिंग पे हाफ वॉल को डिफरेंट कलर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इट लुक्स रियली लग्जरियस, क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बैलेंस के लिए हमेशा परफेक्ट सिमेट्री रखना जरूरी नहीं। अब नेक्स्ट मिस्टेक है, हाँ जानती हूँ, मैंने शायद मिनिमम 10 बार तो आपको बताया ही होगा कि लेयर लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी लाइटिंग से रिलेटेड मिस्टेक सबसे ज्यादा कॉमन होती है। लोग एरिया लाइटिंग ऐड कर लेते हैं, पर डेकोरेटिव या टास्क लाइटिंग या तो कम ऐड करते हैं या तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। देखो, अगर आप सिर्फ एरिया लाइटिंग यूज करते हो जो कि सीलिंग में इंस्टॉल्ड है, तो आपका स्पेस 1 डायमेंशनल दिखने लगता है। इट लुक्स बोरिंग एंड ऑनेस्टली इट लुक्स सैड। हम लिविंग रूम जैसे स्पेसेस में अक्सर न्यूट्रल टेम्परेचर लाइट्स को यूज करते हैं, पर अगर किसी इवनिंग आपको वार्म कोजी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो आप उसे कैसे करोगे? आपके वॉल पे ब्यूटीफुल वॉल आर्ट है, उसे हाईलाइट कैसे करोगे? इसीलिए हमेशा लैंप्स एंड वॉल्स कॉन्सेप्ट्स को अपने घरों में जरूर यूज करें। सीलिंग में सीओवी लाइट्स के साथ आप फॉल सीलिंग के डिफरेंट लेयर्स की हेल्प से उसमें कोव लाइटिंग प्लान कर सकते हैं, जिससे एक स्मूथ लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर वॉल आर्ट है तो उसके अबोव और अगर कोई आर्क डिजाइन है तो उसके इनसाइड भी रिसेस लाइटिंग जरूर प्लान करें। ऐसे ही टीवी यूनिट के अराउंड भी आप रिसेस लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। आप जितना लाइटिंग को अच्छे से लेयर करोगे उतना ही आपका स्पेस इनवाइटिंग एंड कोजी लगेगा। तो ये मिस्टेक्स तो आप मेरे फॉलोअर होके तो बिल्कुल ही नहीं करोगे, है ना? तो अगर आप इस वीडियो की हेल्प से अपने स्पेस में कोई भी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाए हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसी इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।